हाँ तो मेरे यार हो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सेंसाई और उसके सभी दोस्त मिशन के लिए तैयार होते हैं और सेंसाई कह रहा होता है दोनों टीम पीएस और फिंट अपने अपने काम पे है। इस पर तेंजी बोलता है, हैं तुम पीएस टीम को भी देख सकते हो क्या? तुम पक्का हो ना कि हमें मेरी प्रेजेंटेशन राइट की ज़रूरत है भी? इस पर सेंसाई कहता है, मैं बस अभी के लिए उनकी लोकेशन को देख पा रहा हूँ, बाद में मैं उन्हें बिल्डिंग के आर पार नहीं देख पाऊंगा, तो इसलिए तुम्हारा प्राइमरी हमारा मेन हथियार है। और वैसे क्या सब सही चल रहा है? इस पर तेंची कहता है, हाँ एकदम ठीक चल रहा है, उनके मैसेजेस हमें यहाँ दिखेंगे। इस पर सेंसाई बोलता है, लेकिन बाकी के 2 मॉनिटर्स किस लिए? इस पर तेंजी कहता है, बीच वाले मेरे लिए है ताकि मैं उन्हें मैसेज भेज सकूँ, और दूसरा वाला रिप्लाई देने के लिए है। इस पर सेंसाई कहता है, और ये ऊपर वाला मॉनिटर किस लिए है? जिसमें तेंजी कहता है, ये ऑपरेशन के काम के लिए है। इस पे अब ये सुन के सेंसाई चौंक जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि टीम फिंटे, काया शिमुरा और सूजी क्योनावा में होते हैं और यहाँ बहुत से कठपुतलियाँ होती है। इसे देखकर ये टीम का लड़का कहता है, तो ये हिलते हैं जब हम इनके पास हो तब, और ये रुक जाते हैं जब हम इनसे दूर होते हैं तब। और अब हम देखते हैं कि टीम भी मोकाटो में जो कि पपेट्स को संभाल रहे होते हैं। इस पर लड़की कहती है, यह उतना भी मुश्किल नहीं है, हमें बस शांत रहना होगा। और इन दोनों टीम ए और बी ग्रुप का काम होता है उन पपेट्स को रोकना। इस पर हमें पता चलता है जैसे ही रात को टेली के टाइम पे मेन पावर स्टेशन की सप्लाई काट दी जाएगी, उसी वक्त टीम फिंट एम्परर टावर पे हमला कर देगी। इस पर अब सेंसाई कह रहा होता है, ऐसा लगता है टीम पीएस ने भी सारे पपेट्स को हरा दिया है। जिस पे अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इगाराशी सारे पपेट्स को अकेले ही चैलेंज करता है और कहता है, अब मैं तुम सबसे सूडो का बदला लूंगा। और तब एक पपेट उस पर हमला करता है, लेकिन इगाराशी एक ही किक में उसे नीचे गिरा देता है और कहता है, अभी तो बस शुरुआत है, देखो तुम सबका क्या हाल होता है। इस पर वो अचानक से गायब हो जाता है और एक दूसरी जगह अपीयर हो जाता है और अपने पावर्स का यूज करके कहता है, तुम सबका मेरे जादुई शो में स्वागत है, और ये सब मेरे उस दोस्त के लिए, तो अब ब्लास्ट के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ एरन और काजुई को आगे बढ़ रहे होते हैं पावर स्टेशन की तरफ, और एरन ने अपने कॉम्प्लिएशन राइट की मदद से सभी पपेट्स को फ्रीज कर दिया होता है। लेकिन तभी अचानक से एक पपेट उस पर हमला करता है, लेकिन एरन बच जाती है और कहती है, मेरे राइट इस पे काम नहीं किया, लेकिन ऐसा क्यों? शायद इस पपेट के पास इसकी खुद की आत्मा है। तभी काजुई को उस पपेट को मार देता है और एरन कहती है, बढ़िया, चलो अब आगे बढ़े। और अब जिसपे ये दोनों उन पपेट्स को पार करके आ जाते हैं और काजुई को कहता है, हमने कर दिखाया। तभी एरन कहती है, हाँ और अभी टाइम क्या है? और काजुई को कहता है 11:40 हो रहे हैं। इस पर एरन कहती है, तो अभी भी हमारे पास 15 मिनट है पावर सप्लाई को कट करने के लिए। और इस पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक पपेट इन दोनों पे हमला कर रहा होता है और बहुत सारे पपेट्स ने इन्हें घेर लिया होता है। इस पर लड़की कहती है, ये पपेट तो बाकियों जैसे नहीं है, और तभी ये नीचे गिर जाती है। और दूसरी तरफ तेंजी कह रहा होता है स्क्रीन में देख के, अरे नहीं, उन दोनों को पकड़ लिया गया है। इस पर सेंसाई कहता है, कोई बात, फिर भी वो पपेट को टावर से बहुत दूर ले गए और अब बाकी दोनों को ऑर्डर दो जल्दी। इस पर तेंजी कहता है, ठीक है। और नेक्स्ट सीन में काजुई को कह रहा होता है, हे एरन, तुम मुझे स्टूपिड बुला सकती हो? इस पर एरन कहती है, क्यों, कुछ हुआ है क्या? जिस पे काजुई को बोलता है, यहाँ तो कोई पावर लाइंस है ही नहीं, और यार क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? इस पर एरन कहती है, क्या? और काजुई को बोलता है, शायद वो वहीं और होंगे। और इस पर एरन कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? हमारे पास बस 15 मिनट ही बचे हैं, कोई बात नहीं, कोबो से बात करो, वो ज़रूर बता पाएगा कि पावर लाइंस कहाँ हैं। इस पर काजुई को कहता है, हाँ सही कहा। और फिर कहता है, मैं फ़ोन तो वहीं कॉफ़ी शॉप में भूल आया गलती से। इस पर एरन कहती है, ये क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है, और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यार? इस पर काजुई को कहता है, चलो सोचते हैं, कोई और तरीका ज़रूर होगा। इस पर एरन कहती है, उसने 2 अलग डिवाइसेस रखे हुए, एक मैसेज देने के लिए और एक लेने के लिए, और उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और मेरे पास ये इनकमिंग डिवाइस है और इससे मैं उसे मैसेज नहीं दे सकती। जिसपे काजुई को कहता है, हे एरन, क्या तुम जाके उस डिवाइस को वापस ले आओगी अपने राइट की मदद से? तुम ये कर सकती हो, और मैं यहीं इस इनकमिंग डिवाइस के साथ वेट कर रहा हूँ, ठीक है? बस तुम उसे बोल देना बताने के लिए कि पावर लाइंस कहाँ पे है, ठीक है? इस पर एरन कहती है, और तब तक तुम यहाँ क्या करोगे? हाँ, इस पर काजुई को बोलता है, तब तक मैं उन्हें यहीं ढूंढूंगा। इस पर एरन कहती है, लेकिन अगर तुमने उन्हें ढूंढ भी लिया तो अभी तुम्हारे पास कॉम्प्लियंस राइट नहीं है उन पपट से बचने के लिए, तुम आखिर क्या करोगे? इस पर काजुई को कहता है, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। और एरन कहती है, ठीक है फिर। और काजुई को कहता है, और हाँ रुको, मैं तुम्हें मेरा फ़ोन नंबर देता हूँ, और नंबर को शेयर करके कहता है, बस अब इसे गलती से डिलीट मत कर देना, ठीक है ना यार?
जिस पे एरन कहती है हाँ ठीक है और अपना ध्यान रखना, और फिर वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में इगाराशी कह रहा होता है टाइम होने वाला है, चलो शुरू करें। और दूसरी तरफ एरन 3 मिनट पहले कॉफ़ी शॉप पे पहुँच जाती है और खुद से कह रही होती है मुझे जल्दी करनी होगी, लेकिन रुको बस 3 मिनट है, भला वो 3 मिनट में पावर लाइन्स को कैसे काट पाएगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर दूसरी तरफ काजू को फ़ोन को अपने सामने रख के कह रहा होता है मैं सच में एक स्टूपिड हूँ, लेकिन वो लोग फिर भी मेरे जैसे पे भरोसा करते हैं और मैं किसी में अच्छा नहीं हूँ, फिर भी उन सब ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। सिर्फ सानेत्सु ने ही नहीं, एरन ने भी, सभी को मुझ पे भरोसा है। और तभी एरन इसे लोकेशन दे देती है और काजू को हंसते हुए कह रहा होता है वो बढ़िया, और आखिरकार मुझे कोई तो लड़की मिली जिसने मुझसे मेरा नंबर लिया। हालांकि शायद अब मैं इस नंबर का कोई यूज़ तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इन पपेट्स को देख के फिर वो कहता है सानेत्सु ज़रूर जीत के आना यार मेरे भाई, और अपना ध्यान रखना, और तुम्हारी उस जीत को देख के मैं ज़रूर मुस्कुराऊंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे पपेट्स इगाराशी के इलेक्ट्रिक वेब पे गिर रहे होते हैं और इगाराशी खुद से कह रहा होता है तुम ये ज़रूर कर सकते हो। इस पर हम नेक्स्ट सीन में काजू को खुद से कह रहा होता है सभी अपना ध्यान रखना, और अपने राइट का यूज़ करता है एक्सप्लोजन राइट। असल में मेरे यारो ये वही राइट था जो कि सानेत्सु ने ओपन तो किया था बट एक्सपायर हो गया था। इस पर अब पूरा पावर स्टेशन ब्लास्ट हो जाता है और सारे सप्लाई अपने आप बंद हो जाते हैं। इस पर तेंजी कहता है उन्होंने कर दिखाया, और तभी टेली का टाइम हो जाता है और सारे लैपटॉप गायब हो जाते हैं और एरन ये सब देख के अंदर से टूट चुकी होती है। और नेक्स्ट सीन में सानेत्सु कह रहा होता है चलो सोमा चले। इस पे सभी अंदर जाने लगते हैं। इस पे अब सोमा अपने राइट की मदद से एक ड्रैगन समन करता है और ये सभी उस पर बैठकर एम्परर की टावर की तरफ जाने लगते हैं। तभी सानेत्सु कहता है सोमा और रीका तुम दोनों इन पपेट्स को टावर से दूर रखना। इस पर सोमा कहता है ठीक है, और रीका कहती है तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक तुम मेरे साथ हो। इससे अब ये दोनों सारे पपेट से लड़ने चले जाते हैं और ये चारों टावर के अंदर आ जाते हैं। और तभी ryuta अपनी पावर से सारे दरवाज़ों को लॉक कर देता है। तभी साया कहती है ठीक है सारे रास्ते बंद हो गए। तभी सानेत्सु कहता है तो चलो ryuta, और ryuta तभी अपने ड्रिल से ऊपर छेद कर देता है और आगे कहता है यहाँ तो पपेट्स है जैसा कि हमने सोचा था। तभी सानेत्सु कहता है साया टाइम क्या हो रहा है। तभी साया कहती है अभी तो फिलहाल 11:55 है। और अब ये सब ऊपर आ जाते हैं और ryuta सारे पपेट्स को मार के कहता है ये सच में ज़ॉम्बीज़ है, इनमें तो खून ही नहीं है। बस सानेत्सु कहता है सही कहा चलो चले हम ये कर सकते हैं। तभी इनके सामने और पपेट्स आ जाते हैं और सानेत्सु कहता है आगे बढ़ो, और ये सारे पपेट्स को उड़ाते हुए सीढ़ियों से ऊपर आ जाते हैं। और अभी यहाँ भी एक पपेट हाथ में गन लिया खड़ा होता है। इससे पपेट कहता है जैसा मैंने सोचा था दुश्मन। और सानेत्सु कहता है क्या ये बात कर रहा है। तभी ओमी सामने आके कहता है पहले मुझे शूट करो। और पपेट कहता है हाँ ठीक है, और ओमी कहता है मैं रिजेक्ट करता हूँ, और तभी सारी बुलेट्स को डॉच कर देता है। और तभी ryuta उस पपेट का सर उड़ा देता है। तभी ओमी कहता है इसका भी खून नहीं निकला, और ryuta कहता है मुझे लगता है सर्वेंट्स को और ज़्यादा अच्छे से बनाया गया है। तभी सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और साया कहती है अभी भी सिर्फ 11:57 हम ये कर सकते हैं। इस पे अब इन्हें आगे बढ़ने के लिए पासवर्ड चाहिए होता है। जब सानेत्सु सोचता है आखिर मैं पासवर्ड को कैसे तोड़ूं, हमारे पास 1 मिनट से भी कम का समय बचा है। तभी एम्बरर का मैसेज आता है मैंने टाइम को 1 मिनट से बढ़ाकर 10 मिनट कर दिया है। सानेत्सु इस पे कहता है क्या एम्परर, और एम्परर कहता है अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है उस गेट को खोलने का, अपनी पेरेंटल अथॉरिटी का यूज़ करो, बताओ हाँ या ना। जिसमें सानेत्सु मन में कहता है अच्छा तो वो ये चाहते हैं, लेकिन अगर मैंने ये किया तो मैं इसे फिर यूज़ नहीं कर पाऊंगा, और अगर मना किया तो एम्परर से भी नहीं मिल पाऊंगा। और फिर बोलता है ठीक है मैं अपना राइट यूज़ करूंगा। तब एम्परर कहता है ठीक है मैं गेट खोल रहा हूँ। और सानेत्सु कहता है हे ryuta क्या तुम तैयार हो। इसमें ryuta कहता है हाँ बिल्कुल बस ये गेट तो खुले। इस पर सानेत्सु कहता है शुक्रिया भाई, और माफ़ करना मैंने मेरे एक लौती पावर को भी खो दिया और अब मैं तुम पे निर्भर हूँ। इसमें ryuta कहता है हे अब भूलो मत अपन दोस्त है, और इसके अलावा मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। इसमें गेट खुल जाता है और ये लड़का कहता है तो तुम सब ऐसे दिखते हो तो मिलके अच्छा लगा, और अब तो शायद तुम्हारी पावर भी जा चुकी है और मैं ही हूँ एम्परर, और आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। इस पे एपिसोड भी यहाँ पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो अब यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।